रूस यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक साथ होना होगा क्योंकि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं, लाखों लोगों की हत्या को रोकना चाहते हैं, हम युद्ध विराम देखना चाहते हैं। मैं इस युद्ध विराम के समझौते को पूरा करना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करवाने के लिए अमेरिका कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब में रूस के अधिकारियों से इस मामले में बात भी की। रिपोर्ट्स की माने तो रूस काफी हद तक सहमत भी हो गया है। राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो रूस यूरोप में फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में करने को भी तैयार है। हालांकि रूस ने शर्त रखी है कि इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के उस 5वें हिस्से में किया जाएगा जहां रूसी सेना का नियंत्रण है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप में रूसी बैंक को ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया था और अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था। इसमें से 300 अरब डॉलर की संपत्ति को लेकर रूस ने सहमति जताई है। 18 फरवरी को अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने सऊदी अरब में बातचीत की थी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की भी संभावना है। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बाद यही बात हो रही है कि रूस अपनी फ्रीज की गई संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है। अगर वे इसके लिए सहमत होता है तो शांति समझौता आसान हो जाएगा। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा इस युद्ध में बुरी तरह तबाह हुआ है। यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के ही हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा लाखों यूक्रेनियों ने भागकर दूसरे देशों की शरण ले ली है। युद्ध विराम के लिए रूस की शर्त है कि जिन इलाकों में रूस ने दावा कर दिया है वहां से कीव अपनी फौज हटा ले। इसके अलावा वे नाटो में शामिल होने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दे। वहीं यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी फौजी यूक्रेनी इलाकों से हटाए और यूरोपीय देश उसे सुरक्षा की गारंटी दें। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूक्रेन की शर्त को वास्तविकता से परे बता चुका है। 2023 में G7 देशों ने कहा था कि जब तक रूस यूक्रेन के किए गए नुकसान की भरपाई करने की सहमति नहीं होता है तब तक उसकी संपत्ति फ्रीज रहेगी। अमेरिका के पूर्व दूत कर्ट वॉल्कर ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को रोकना होगा, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि वॉशिंगटन ने जो मदद दी है उसके बदले कीव कुछ दे। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप ने कहा जो बाइडेन ने उन्हें सिर्फ पैसे दिए, कोई ऋण या सुरक्षा नहीं थी। हमें सुरक्षा पाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हम अपना खजाना एक देश पर खर्च कर रहे हैं जो बहुत दूर है। हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा यूरोप के साथ किया जा रहा है। बाइडेन को हमें इस झंझट में कभी नहीं डालना चाहिए था। हमें मध्य पूर्व में भी कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। कल उन बच्चों को देखना किसी को भी स्वीकार नहीं था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम जल्द ही पारस्परिक शुल्क लगाएंगे। वे हमसे शुल्क लेंगे, हम उनसे शुल्क लेंगे। कोई भी कंपनी या देश जैसे कि भारत या चीन जो भी शुल्क लगाए, हम निष्पक्ष होना चाहते हैं, इसलिए पारस्परिक शुल्क लगाना चाहते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमें ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोविड आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने जेलेंस्की पर हमला तेज करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति वार्ता में जेलेंस्की की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक साथ आना होगा क्योंकि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं, लाखों लोगों की हत्या को रोकना चाहते हैं, हम युद्ध विराम होते देखना चाहते हैं। मैं इस युद्ध विराम के समझौते को पूरा करना चाहता हूँ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।